ऊंची दुकान फीका पकवान, टाइटल तो अच्छा दिया वैसे आकाश चोपड़ा ने। मेरा ख्याल है कि ये जो 3-4 वर्ड्स हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये इंग्लैंड के जो इंडिया का टूर है ना, 2 के 5वां टेस्ट मैच अभी चल रहा है, लेकिन उसमें भी जो हालात हैं आपके सामने ही हैं इंग्लैंड के, तो ये ना एनगल्फ करता है इनकी सारी परफॉर्मेंस को। क्योंकि आकाश चोपड़ा ने इनकी मंजिल ठोकी है, मतलब खिराज तहसीन पेश किया है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को कि आप आने से पहले आपके मीडिया ने जितनी भी बातें की, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पिचे उखाड़ देंगे, छक्के मारेंगे, गेंदे घुमा देंगे, वो बेसबॉल स्ट्रेटजी, ब्ला 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 ब्ला। तो आकाश चोपड़ा ने कहा कि ये सारा कुछ जो था ना, ये अगर इस परफॉर्मेंस के लिए था तो फिर ऊंची दुकान फीका पकवान यही मेरा जवाब हो सकता है। और बात बिल्कुल ठीक है, इंग्लैंड ने मार ये खाई है, जो मुझे ये सामने नज़र आता है, और आकाश ने भी यही सारी बातें की हैं कि बुनियादी तौर पर एक तो उन लोगों ने बातें बहुत ज़्यादा कर दी थी, इनके मीडिया ने, टू सम एक्सटेंट इनकी टीम मैनेजमेंट ने भी। तो एक तो वो बातों का प्रेशर तो होता है, डिफरेंट सी, मतलब सिंपल सी फिलॉसफी है कि जो आपने बात बोली उसका प्रेशर होता है। फिर ऊपर से वो जब आए हैं और सारा कुछ, उनको ये नहीं पता था कि यार डीप डाउन उनकी बैटिंग इस तरीके से फंबल कर जाएगी। इंग्लैंड की जो बॉलिंग है ना, आप उसे फिर भी एज दे सकते हैं। पूछे क्यों? सर 3 स्पिनर्स के साथ वो आए, शुएब, रेहान, हार्टली। आप उनके तीनों स्पिनर्स की परफॉर्मेंसेस देखें, आपको बहुत बेहतर नजर आती हैं। हालांकि तीनों के मिलाकर टोटल मैं कहता हूं कि कोई 10-15 टेस्ट मैचेस नहीं है, मतलब तीनों यंग लड़की है ना, आके डेब्यू किया, ये वो सारा कुछ, तो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस फिर भी थोड़ी बेहतर है। आप उनको यार पहली टेस्ट सीरीज, वो भी इंडिया के अंदर, इंडिया के अगेंस्ट, तो इन 3 ने तो बहुत बेहतर काम किया है इनकी बॉलिंग के हिसाब से। मसला बना है इंग्लैंड के लिए इनकी बैटिंग में। इनको ये नहीं पता था कि ये जाएंगे तो ना बेस्टो ने चलना है, ना रूट ने चलना है, ना स्टोक्स ने चलना है, ना पोप ने चलना है, ना डकेट ने चलना है। अब आपके टॉप से लेकर मिडिल ऑर्डर तक फेलियर्स की कहानी है, एक नई सीरीज ऑफ फेलियर्स की कहानी है। तो आप मुझे बताएं कि आप इंडिया के अंदर, इंडिया के अगेंस्ट कैसे टेस्ट मैच जीतोगे? हैं चुम्मी चाटी करके, या ये कह कर के हमने इस सीरीज में आने से पहले जितने भी बयानात दिए थे ना, उन बयानात की लाज रखते हुए आप हमें ये टेस्ट सीरीज दान कर दो। ऐसे कौन करता है? आजकल के दौर में ऐसे आपको कोई चमाट नहीं रसीद करता। आप कह रहे हैं कि हमें टेस्ट सीरीज दे दो। इंग्लैंड का बैटिंग फेलियर उनको इस टेस्ट सीरीज में लेकर डूबा है। बॉलिंग ठीक है उनकी, ये उनके पेसर्स को आइडिया नहीं था इन पिचेस का, मतलब हालांकि खेले हुए हैं, ये बात नहीं है खेले हुए नहीं है, खेले हुए हैं, यहाँ पर ठीक ठाक नहीं परफॉर्म कर सके। ऑन दी अदर हैंड इंडियन पेसर्स वो आपको विकेट्स लेते नजर आए। बुमराह की मिसाल आपके सामने है, सिराज ने विकेट्स ली हुई हैं, तो इधर और कहानी है। लेकिन एक तो इनके पेसर्स नहीं चले उस तरीके से जिस तरीके से चलना चाहिए था। हालांकि वुड है, एंडरसन है, ठीक ठाक किस्म की जिसे कहते हैं पेस अटैक है, लेकिन बस नहीं चले। स्पिनर्स उनके अच्छे खेले, लेकिन आपको पता है स्पिनर्स की डोमिनेंसी आप इंडिया में, तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप के सामने तो बड़ा स्पिनर उन्होंने फेल किया भाई हिस्ट्री के अंदर। तो वो आप इंडिया की तो वैसे ही स्पिन, वो जो कहते हैं स्पिन प्लेइंग, वो बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, तो वो वहाँ पर रह गए। हालांकि इनएक्सपीरियंस्ड भी। ये तो बैटिंग इनकी बैटिंग का ना कोई हाल ही नहीं था। मतलब आप देखें, पोप ने पहले मैच में मेरा ख्याल है 200 के करीब किया था, एग्जैक्टली मुझे से याद नहीं, 190 प्लस 196 शायद। अच्छा, उसकी बैटिंग की वजह से आप पहला टेस्ट मैच जीते, 2 के वो भी आपको बहुत ज़्यादा रन से नहीं जीते थे, 28 रन से जीते। अच्छा, फिर आप उसके बाद 3 लगातार टेस्ट मैच हारे हैं। उसमें भी जो चौथा टेस्ट मैच है उसमें आपकी ग्रिप बन गई थी, लेकिन आपने वो ग्रिप हल्की कर दी, ढीली छोड़ दी। ये ढीली इस वजह से छोड़ी कि सेकंड इनिंग्स में आपकी बैटिंग ही नहीं चली। तो इनका जो बैटिंग फेलियर है ना, बेसिकली वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये भाई साहब इस पर्टिकुलर टाइम में सीरीज से बाहर हुए हैं। और ये बात नहीं है कि इनके बैटिंग फेलियर्स में ये कोई नए या पहली दफ़ा इन विकेट्स के ऊपर कर रहे हैं। पिछली दफ़ा जब इंग्लैंड आया था, रूट वॉज द लीडिंग रन स्कोरर इन द सीरीज़। अच्छा, स्टोक्स क्या नहीं खेल सकता? स्टोक्स स्पिन को नहीं खेल सकता, या स्टोक्स के पास शॉट्स नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेम गोज विद डकेट, सेम गोज विद ये क्या इसका नाम है, पोप। आप उसको क्रॉली को देख लें, वो फिर भी बीच में स्कोर करता रहा है, वो तो ओपनर है, वो फिर बीच में 50, 60, 70 इस तरह कर के लगा रहा है। लेकिन अगर इतने ही स्कोर 2-3 और भी कर जाते ना रेगुलर,
तो इंग्लैंड मुझे लगता है कि इस सीरीज में एक बेहतर पोजीशन पर होता, लेकिन वो नहीं कर सके, सिंपल इज दैट। और उनके बैटिंग फेलियर्स की वजह से अभी ये जो उनको सारा कुछ सहना पड़ रहा है ना, ये टोटल इनका बैटिंग फेलियर है। बेस्टो उसका तो बिल्कुल ही कोई हाल नहीं, 100वां टेस्ट मैच खेल रहा है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है। अब यहाँ तो यही हो सकता है कि टूर में आने से पहले इनकी सब की बैटिंग फॉर्म जो है वो एकदम से ज़ीरो हो गई है, वो मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। अच्छा, ये भी मैं नहीं कहूँगा कि कोई बड़ी ही कोई गंदी किस्म की विकेट्स बनी थी इंडिया के अंदर, ना 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 सर, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इतनी गंदी विकेट्स नहीं थी, प्रॉपर चांस था इंग्लैंड के पास। इन्हीं विकेट्स के ऊपर तो डकेट ने मारा था ना 150, इन्हीं विकेट्स के ऊपर इसने पोप ने 200 मारा था, ऑलमोस्ट 200। इन्हीं विकेट्स के ऊपर क्रॉली जो है वो कभी 50 करता है, कभी 60 करता है, कभी 70 करता है, तो विकेट्स की बात नहीं है ना ना। ये बस मुझे से कहते हैं ना, फिर इवेंचुअली मैं इसी चीज़ के ऊपर एंड करूँगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। बातें बहुत ज़्यादा करनी थी और उन बातों का अब खमियाजा भुगत रहे हैं कि चूँकि बातें करें तो फिर परफॉर्म भी करना पड़ता है। तो जब आप बातें नहीं करते, आपकी परफॉर्मेंस जब डाउन होना शुरू होती है, आप आते हैं प्रेशर के अंदर, और वो प्रेशर फिर विद इन नो टाइम आपको थ्रू आउट कंज्यूम करके तो आपको बिल्कुल फर्श के साथ चारों शाने चित लिटा देता है, जो इस पर्टिकुलर टाइम में टीम इंग्लैंड का हाल है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।